प्रिय बालक बालिकाओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कर्णात कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो उनके बीच कितना बल लगा हुआ है, यानी कि पहले आप क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। यानी आपको पहले क्या दिया है, यानी कि आपको दूरी दी है 30 सेंटीमीटर दूरी दी है, यानी कि आपको आर का मान दिया है। दूरी को लिखते हैं हम आर से, और ये आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो आपका जो दूरी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है आपकी मीटर। तो हम इस दूरी को जो है आपका पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10⁻⁻² से। तो ये आपको हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। अब देखिए, इसके बाद आपको दो गोले दिए हैं और इन पर आवेश दिया है, यानी पहले गोले पर आवेश है आपका Q। तो हम पहले गोले के लिए Q1 लिख देते हैं, इसको 2 × 10⁻⁷ कूलाम। अब देखिए, दूसरा गोला है, इस पर आवेश आपको दिया है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आपसे पूछा है कि बल का मान क्या है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे बल का मान आएगा F बराबर 1/4πε0। ओके, क्योंकि वायु में दिया है, वायु में K की वैल्यू बन जाती है, यानी K नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, और ये जाएगा Q1 Q2 R²। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻⁷ और गुणा Q2 की वैल्यू आपको दी है 3 × 10⁻⁷ और बटे में आपका दूरी, यानी 30 × 10⁻²। होल स्क्वायर तो हम इसको 2 बार करके लिख लेते हैं, 10⁻²। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है बस। तो 3 से भाग करेंगे, 3 × 9 और 3 × 2 = 30, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 × 2 = 30। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। अब हम संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, 2 और 3 को हम लिख लेंगे एक साथ, 2 × 3, और घातों को एक साथ लिख लेते हैं। 10 की घात कितनी है, 9, और ये आपका 7 और 7 कितना हुआ, -14। अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर +1 और +1, एक और एक जुड़ करके कितनी आई, 2, ऊपर आके -2 जाएगी। यहाँ पे 2 और 2 कितना हुआ, 4, ऊपर आके +4 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू कितनी आती है, 3 दूनी 6 × 10 की घात आपका सेम चिन्ह वाले जोड़ेंगे, 9 और 4 आपका कितना हुआ, 13, और यहाँ पर यह हो गया आपका 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 13 गया तो आपका 3 आ जाएगा माइनस के। तो ये आपका आ गया बल का मान, और ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों आवेश आपके समान प्रकार के दिए गए हैं। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 6 × 10⁻³ न्यूटन। आपको इसका यूनिट जरूर याद रखना है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पहले हम जो आपको डाटा दिया होता है वो लिख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी आपको दो गोले दिए हैं, एक पर आवेश आपको इतना दिया है और दूसरा गोला बाद में दिया आपको, दूसरे गोले पर इतना आवेश दिया है और आपको इस पर बल दिया है। तो पूछा है कितनी दूरी है। ओके, तो इस सूत्र के अनुसार हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको F की और Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या दिया है, Q1 की वैल्यू दी है आपको 0.4 माइक्रोकूलाम। अब देखिए, कूलाम होती है आपकी ऐसा यूनिट, तो ये माइक्रो है, इसको चेंज करना पड़ेगा कूलाम में। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 10⁻⁻6 से। माइक्रो को चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। अब देखिए, फिर दूसरा आपका आता है Q2 की वैल्यू, ये दी है आपको 0.8 माइक्रोकूलाम। जब इसको चेंज करेंगे तो ये आपको 0.8 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाता है। और आपको दिया है बल F बराबर 0.2 न्यूटन। आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कूलाम के नियम से। तो अब देखिए, आपके पास कूलाम के नियम से क्या आता है निकल करके, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यहाँ देखिए, आप K की वैल्यू फिर से बन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है वायु में रखे हुए हैं गोले। तो अब देखिए, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। तो R को हम इधर ले आएंगे और F को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आपका इधर गुणा में है F, तो यहाँ किधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आती है, 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू है। Q1 का मान आप रखेंगे 0.4 × 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू आप रखेंगे 0.8 × 10⁻6 और अपॉन में F की वैल्यू हम रखेंगे 0.2 न्यूटन। तो देखिए, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसे बोला कि सिंपल नंबर्स को आप पहले मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 9 × 0.4 × 0.8। अब देखिए, बाकी जो पावर्स हैं आपकी उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले 10 की पावर कितनी है आपकी, 9 प्लस के, और ये माइनस के 6 एंड माइनस के 6, और अपॉन में आपका ये है 0.2 न्यूटन। तो देखिए, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, तो हम उसको काटेंगे, 2 दूनी 4, R² 9 गुणा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, गुणा 10 की घात कितना हुआ, 12,
माइनस के, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 3 और अपॉन में कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे आपका 0 आ जाता है। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 16 और गुणा में 10 की घात 1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये 10 की घात -4 हो जाएगा। अब वर्ग को जब दूसरी साइड ले आते हैं तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाता है। 9 गुणा 10 की घात 16, वो सॉरी 9 गुणा 16 इंटू 10 की घात -4। जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल आपका 4 आएगा, 10 की घात -4 का 10 की घात -2 आएगा। तो इस तरह से इसकी आंसर आता है आपका 4 तिया 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या हम इसको 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या बोला है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखिए दोनों गोले एक दूसरे पर समान ही बल लगाएंगे, जितना बल पहला गोला लगा रहा है दूसरे गोले पर उतना ही बल दूसरा गोला भी पहले गोले पर लगाएगा, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो आपका न्यूटन के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु पहली वस्तु पर जितना बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम के समरूप कूलाम का नियम होता है। अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण समान परिमाण का बल लगेगा, समान परिमाण का बल लगेगा। दैट इज यानी अर्थात फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे गोले पर पहले के कारण बल, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0.2 न्यूटन ही निकल करके आता है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और पी के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी दो आवेशित गोले हमारे पास ए और बी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी गई है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपके दो गोले दे दिए, एक ये रहा एक ये रहा, इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी गई है। ये कितनी दी गई है दूरी, ये आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। सही से बनाओ इसको। अब देखिए यदि दोनों आवेशों पर, दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी आपको क्या दिया है, दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश आपको दिया गया है कितना, Q1 बराबर, जबकि दोनों पर सेम ही आवेश की वैल्यू जो है वो सेम दी गई है, गोले अलग अलग हैं। पृथक पृथक का मतलब गोले अलग अलग, इनमें से प्रत्येक पर आपको इतना आवेश दिया गया है, यानी Q1 और Q2 बराबर हम Q कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये कितना दे रखा है आपको, 6.5 × 10⁻⁹ 7 कूलाम। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कितना है, यानी आपको डायग्राम में दूरी दे दी। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर आएगी। यहाँ में से 5 गुणा 10 की घात -1 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 10 मतलब ये 0 है, तो आपके 10⁻1 मान करके 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा आपका। कितना प्रतिकर्षण बल है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों और ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य, यानी इनकी त्रिज्याएं हमने नगण्य ली हैं, त्रिज्याओं का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता है। तो प्रतिकर्षण बल आपसे पूछा, यानी एफ की वैल्यू पूछी है, एफ क्या है, तो यहाँ वही आपका कूलाम के नियम से निकालेंगे, कूलाम के नियम से एफ की जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r² हो जाती है, या हम इसे Q1 और Q2 की वैल्यू सेम रखने के बाद हम इसे Q² में r² भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब आगे क्या बोला है, आगे आपको कुछ नहीं बोला है, वैल्यू दी है आपको, Q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 6.5 × 10⁻⁷। देखिए स्क्वायर जब दिया होता है तो स्क्वायर करने की तुलना में 2 बार लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है सॉल्व करने की दृष्टि से। अब r की वैल्यू आपको दी है 5 गुणा 10 की घात -1 और 2 बार करके लिख देंगे, स्क्वायर दिया है तो। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ये गुणा में आएगा। अब देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व, 5 × 5 = 15, 5 × 5 5 = 15। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 13 की 13 से गुणा करेंगे आपका तो 169 हो जाएगा। 10 की पावर कितनी 9 और -7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया, ये 2 है पावर और ये माइनस का 2 है, तो इस तरह से पावर दोनों कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 9 × 81 यहाँ से लगा 8, 9 × 5 = 54 और 8 आपका 62, 6 बचा
तो ये आपके पास आता है इतना, तो 10 की पावर -5। तो F बराबर कितना आएगा, अब हम पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो प्लस में पावर बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा 1.2521 × 10 की पावर -2 न्यूटन, क्योंकि 3 स्थान खिसकाया तो पावर 3 आपकी कम हो जाएगी। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब बी पॉइंट में आपको क्या पूछा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाए, यानी क्यू को आपने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, यदि आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब आपका क्या होगा। तो देखिए F की वैल्यू तब क्या आएगी, यहाँ पे हम Q का करेंगे आधा, तो यानी Q बटे सॉरी आवेश की मात्रा दुगनी, यानी कि आपका 2Q हो जाएगा। 2Q क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि आवेश की मात्रा हमने दुगनी कर दी है और दूरी क्या कर दी है, आधी, यानी ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे क्योंकि F हम ये पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम F डैश मान लेते हैं इसको, बल को। ये कितना आएगा 1/4πε0, इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4 Q स्क्वायर, और बटे में 2 का वर्ग 4, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बटे में है ना ये, तो ये आपका इस तरह हो जाता है। तो F डैश बराबर कितना, देखिए ये और ये वाला पूरा हिस्सा मिला करके ये हमारा क्या बनता है, F बनता है। ओके, और 4 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी हम 16 F लिख सकते हैं इसको। F की वैल्यू जब आप रखेंगे कितनी रखेंगे, ये आ जाएगी आपकी 1.521 × 10 की पावर -2 न्यूटन। तो देखिए जब हम इसकी गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 16 × 16 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हासिल लगा 3, 16 पंजे 3 83 हासिल लगा 8, 16 × 16 और 8 आपका हो गया 24, 3 के बाद आपका दशमलव लग गया, तो ये आ गया 24.336 × 10 की घात -2 न्यूटन। देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, माना पूर्व प्रश्न में, यानी जो हमने क्वेश्चन किया है इसके अंदर गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। जैसे हमने अभी 2 गोले लिए थे, आपका एक गोला था ये और एक गोला था ये, ए और बी, दूरी इनके बीच में 50 सेंटीमीटर ही है पहले की तरह ही, और इसी साइज का कोई तीसरा गोला लिया हमने, ये अनावेशित है गोला एकदम। तो पहले गोले के संपर्क में, ये गोला जो है पहले कौन से गोले के संपर्क में लाएगा, पहले इस गोले के टच में लाएगा, संपर्क में लाएगा एकदम, और तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाएगा। अब इसके बाद ये इससे टच किया जाएगा और अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। तो अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए ये आपके पास 2 गोले हैं, ए और बी, और ये तीसरा गोला हम इसे सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास से मानना है इसको। तो देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा आपका आवेश संरक्षण के नियम को। देखिए इसके ऊपर आवेश आपका Q है, इसके ऊपर भी आवेश Q है। ओके, तो होता क्या है कि अब जब हम इसको इससे टच कराएंगे तो स्पर्श करने पर आवेशन किसके कारण होता है, चालन द्वारा होता है। जैसे हमने वीडियो में आपका पिछले लेक्चर में बता दिया है कि आवेशन की विधियों के अंदर जो आवेश है वो 3 विधियों के द्वारा स्थानांतरित होता है, यानी कोई वस्तु 3 विधियों के द्वारा आवेशित हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी विधि द्वारा यहाँ पर आवेशन होगा, जिसे हम कहते हैं चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या होगा, इसका जो आवेश है इस पर स्थानांतरित हो जाएगा, तो कब तक होगा, जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। यानी अगर ये Q है तो दोनों पर जब हम आवेश को बराबर बांटेंगे तो आधा आधा जाएगा, यानी Q/2 हो जाएगा। यानी बाद में इसको इससे टच कराने के बाद इस पर कितना आवेश बचता है, Q/2, तो इस पर भी कितना बचता है, Q/2, क्योंकि चालन ये कहता है कि आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक आवेश की मात्रा दोनों पर समान नहीं होती। पहले इस पर Q आवेश था, जब हम संपर्क में लाएंगे तो समान होने का मतलब बराबर का मतलब आधा इस पर हो जाएगा, आधा इस पर हो जाएगा। अब हम इसको लेकर जाएंगे तो ये कितना आवेश लेकर के जाएगा, या आपका Q/2 आवेश लेकर के जाएगा, कितना Q/2, और अब हमने इसको यहाँ से हटा लिया, ये इसके कांटेक्ट में आया। तो अब देखिए अब इन दोनों के पास कितना आवेश है, इन दोनों के पास कुल आवेश जो बचेगा वो आपका कितना जाएगा, Q + Q/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3Q/2, यानी दोनों का जो कुल आवेश है वो 3Q/2 होगा। और कब तक ये चालन द्वारा संचरित होगा इसके ऊपर, तब तक होगा जब तक इन दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं होती। आवेश की मात्रा समान होने का मतलब है कि ये टोटल जो आवेश है 3Q/2 ये दोनों पर बराबर बटेगा, तो इसका मतलब ये आधा आधा चल जाएगा। इसका Q/2 का जब हम आधा करेंगे तो 3Q आपका 4 आता है, यानी इसके ऊपर जो आपका आवेश बचेगा वो बचेगा 3Q/4। ये आपको ध्यान रखनी है बात इसमें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम का ध्यान रखना है। तो ये तीसरा गोला 3Q/4 जिसके ऊपर आवेश था ये हटा लिया गया आप दोनों से। अब हमें इन दोनों के बीच में बल निकालना है। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 1/4πε0। ओके, अब F हमने निकाल रखा है, F डैश निकाल रखा है, तो तीसरा वाला यहाँ पे हम F डबल डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि Q1 की जगह कितना आया है, Q/2 आया है, यहाँ पे हम इसको Q/2 लिखेंगे, और Q2 की जगह कितना है 3Q/4 आया, तो यहाँ पे 3Q/4 हो जाएगा। और दूरी आपके पास अब भी उतनी है, कितनी, R, यानी यहाँ पे दूरी जो है वो R² ही रहेगी। तो अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4πε0।
इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3/8 और क्यू क्यू की करेंगे तो Q²/R²। अब देखिए ये और ये पूरा आपका एफ की वैल्यू है और एफ की वैल्यू हमने सॉल्व कर रखी है। यहाँ पर आपकी कितनी निकल करके आती है, तो ये 3/8 तो हम ऐसे लिख देंगे 1/4π0 और Q²/R² की जो वैल्यू है वो आपके पास ही निकल करके आती है 1.521 × 10⁻²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल करके कितना आएगी, इसको देखते हैं। देखिए गुणा करेंगे 3 × 3 = 6, 5 × 15 और ये आपका आ गया इतना 10⁻²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 0.8 पंजे आपका आएगा 40, 5 × 6 = 8 × 56 × 10⁻²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे YouTube चैनल कणोट कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।